तो कांग्रेस ने जो जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए सर, इसी बीच गहलोत जी कहते हैं कि मैंने इंटरफेयर नहीं किया है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या आप इस पर तिल भर भी भरोसा कर सकते हैं? गहलोत जी का जो कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो वही कहानी हुई जैसे आज भी वही लगा रहे हैं और धुआं भी उन्हीं पे जा रहा है। सही एग्जांपल दे रहे हैं आप। कांग्रेस का जो हर कार्यकर्ता ही जानता है जी कि कांग्रेस में अगर कोई व्यक्ति पैनल से लेकर पोस्टिंग तक कोई चीज तय करता है तो वो सिर्फ कौन है? अशोक गहलोत। आज वो अचानक कहता है कि मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन गहलोत जी कहते हैं कि जितने भी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें से ज्यादातर उनके समर्थक हैं। क्या कहेंगे आप? उसके बाद भी आप इस इंटरफेरेंस वाली लाइन पर भरोसा कर सकते हैं? यही तो कांग्रेस की पुरानी बीमारी है। समर्थक पहले, संगठन बाद में। गहलोत जी कह रहे हैं कि सब मेरे समर्थक हैं और मैं उनका। तो फिर ये इंटरफेयर जो नहीं किया, ये किससे भरोसा आएगा जी? अगर समर्थक ही सब पदों पर हैं तो यह कहने की जरूरत क्या है कि मैंने दखल ही नहीं दिया। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो कांग्रेस ने राजस्थान में जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की और उसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, जैसा कि आप जानते भी हैं। इसी बीच अशोक गहलोत जी का जो बयान आया है कि मैंने इंटरफेयर नहीं किया साहब, सब हाईकमान ने किया है, उसने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। क्या वाकई में ये सच है? क्या गहलोत जी सिर्फ जिम्मेदारी से बच रहे हैं? इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। राजस्थान की राजनीति पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस ने जो जिला अध्यक्ष घोषित कर दिए सर, इसी बीच गहलोत जी कहते हैं कि मैंने इंटरफेयर नहीं किया है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या आप इस पर तिल भर भी भरोसा कर सकते हैं? देखिए, गहलोत जी का जो कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो वही कहानी हुई जैसे आज भी वही लगा रहे हैं और धुआं भी उन्हीं पे जा रहा है। सही एग्जांपल दे रहे हैं आप। कांग्रेस का जो हर कार्यकर्ता ही जानता है जी कि कांग्रेस में अगर कोई व्यक्ति पैनल से लेकर पोस्टिंग तक कोई चीज तय करता है तो वो सिर्फ कौन है? अशोक गहलोत। आज वो अचानक कहता है कि मैंने कोई इंटरफेयर नहीं किया, सब हाईकमान ने किया है। ये सिर्फ जिम्मेदारी से भागने वाला स्टेटमेंट है जी। क्योंकि अंदर की बात तो यह है कि कांग्रेस की जो जिला अध्यक्ष की जो लिस्ट आदमी दे रहे, एक दूसरे लड़ने वाले गुट हैं, और जब ये बवाल मचा हुआ है तो गहलोत जी की गेंद हाईकमान के पाले में डाल रहे हैं गहलोत जी। कहीं से भी भरोसा करने लायक तो नहीं लग रहा है। लेकिन गहलोत जी कहते हैं कि जितने भी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें से ज्यादातर उनके समर्थक हैं। क्या कहेंगे आप? उसके बाद भी आप इस इंटरफेरेंस वाली लाइन पर भरोसा कर सकते हैं? यही तो कांग्रेस की पुरानी बीमारी है। समर्थक पहले, संगठन बाद में। गहलोत जी कह रहे हैं कि सब मेरे समर्थक हैं और मैं उनका। तो फिर ये इंटरफेयर जो नहीं किया, ये किससे भरोसा आएगा जी? अगर समर्थक ही सब पदों पर हैं तो यह कहने की जरूरत क्या है कि मैंने दखल ही नहीं दिया। सही। ये तो ऐसा है कि आप किसी को साफा पहनाओ, उसके बाद कहो मैंने कुछ नहीं कहा, सब हाईकमान ने किया। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि कोई यकीन करने लायक बात हो तब तो फिर भी की जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से साफा पहनाने वाली घटना भी काफी ज्यादा चर्चा में रही है, क्या कहेंगे आप? क्या ये संकेत था? क्योंकि सूची नहीं आई, उससे पहले ही अगर साफा पहनाया जा रहा है तो आप इस संकेत को समझ सकते हैं। बिल्कुल संकेत था और बिल्कुल साफ था। पूरे जोधपुर ने देखा है कि गहलोत जी ने अपना साफा उतार कर और ओमकार वर्मा को पहना दिया जी। और राजस्थान की राजनीति में साफा होता है, वो सिर्फ सम्मान नहीं होता है, वो संकेत होता है। और वह भी साफा पहनाया और उसके कुछ दिन बाद ही वो जो ओमकार वर्मा, उनको जोधपुर शहर का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। तो आप ये बताइए कि इंटरफेयर नहीं है तो और क्या है ये जी? भाई, गहलोत जी ने पहले से ही मैसेज दे दिया था कि ये मेरा आदमी है, इसे ही बनाओ
जी, और बिल्कुल साफ मैसेज हो गया। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कांग्रेस में जो ये अध्यक्षों को लेकर, जिला अध्यक्षों को लेकर सिर्फ टब्बल चल रहा है, अभी कोई अध्यक्षी लेने से मना कर रहा है, कोई अध्यक्षी ना मिलने से नाराज हो रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? यह सिर्फ टब्बल नहीं है, यह कांग्रेस की एक स्थायी संस्कृति है जी। जहां 45 जिला अध्यक्षों की लिस्ट आती है, वहां पर उनके 90 गुट बन जाते हैं। हर कोई पूछ रहा है किसकी चली, गहलोत जी की या पायलट की। मतलब कांग्रेस में जो पोस्ट योग्यता से नहीं मिलती है, मतलब जो इसका साफ मतलब यही है कि गुटबाजी तय करती है, और ये सारा तमाशा जनता भी देख रही है। जहां भाजपा बढ़ती विकास शांति की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्षों पर दंगल कर रही है। जी सर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस लिस्ट के जरिए प्रदेश में एकता का संदेश जो देना चाहती थी वो उन पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि कई जगह फेवरेटिज्म को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है? देखिए, प्रदेश में जो एकता की बात कर रहे हैं, कांग्रेस और एकता की बात कर रहे हैं, ये सब जी एक दूसरे के विरुद्ध रखते हैं। लिस्ट जारी हुई और उसी दिन से 45 जिलों में असंतोष की आग लगी जी। कहीं कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, कहीं जल्द से जुलूस निकल रहे हैं, कहीं पुराने नेता नाराज हैं। अगर कांग्रेस एकता दिखाना चाहती थी तो कम से कम गहलोत जी का साफा पहनाने वाला वीडियो तो रोक लेती। ये बिल्कुल सही सवाल उठाया सर आपने। तो आपको क्या लगता है कि इस विवाद में कांग्रेस का जो असली पावर सेंटर है वो कौन आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, अगर आप देखते हैं तो? देखिए, कांग्रेस में पावर सेंटर वही है जिसके चेहरे पे मुस्कान रहती है और बाकी नेता लड़ते रहते हैं जी। सीधा नाम लीजिए, अशोक गहलोत। अच्छा, पायलट तो सिर्फ आशा बनाई जाती है। निर्णय हमेशा निर्णय किसका होता है? गहलोत जी का। जो ये लिस्ट थी, ये गहलोत मॉडल की कार्यशैली का साफ उदाहरण नजर आ रहा है जी सर। और उसके बाद भी वो सबको मना करते हैं, हैरानी वाली बात है। जिस तरीके से कांग्रेस में इतनी नाराजगी होने के बाद आपको क्या लगता है कि पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, क्या इसमें कोई राजनीतिक नुकसान उठा सकती है कांग्रेस? बिल्कुल 100% होगा ऐसा। जिला अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ होता है और जब रीढ़ ही गुटों में बढ़ जाती हो जी, तो चुनाव में खड़ा कौन होगा? भाजपा में संगठन चलता है जी, बिल्कुल सिद्धांतों पर चलता है। कांग्रेस में जो संगठन चलता है, ये मेरा आदमी है, ये तेरे मॉडल, ये आदमी, मतलब इस तरह से आदमी बेस कहां हो रहा। युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने और जनता ने ये सब देख लिया है बिल्कुल जी सर। तो भाजपा की तरफ से आप इसे कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर भी कई चीजों का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, हमारे लिए तो ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है। जहां भाजपा विकास और प्रशासनिक सुधारों पर काम कर रही है, कांग्रेस अभी भी सावा पहनाने और गुटबाजी में अटकी हुई है। आज प्रदेश में गहलोत पायलट जो है, उनकी जो खींचतान खत्म ही नहीं हो रही है। और जहां दो कप्तान हो, वहां टीम कभी मैच थोड़ी जीत सकती है जी। ये बिल्कुल सही। लोग कैसे जीतेगी मैच? तो सर, मैं लास्ट में जानना चाहूंगी कि आप गहलोत जी के बयान पर क्या जवाब देना चाहेंगे उनको संवाद के माध्यम से? मेरा सीधा जवाब होगा, गहलोत जी, यदि आपने इंटरफेयर नहीं किया तो फिर सापा क्यों बनाया? राजस्थान की जनता को बेवकूफ मत समझिए आप। हर चीज रिकॉर्ड पर है, वीडियो पर है और परिणाम भी आपके सामने है। कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है, वो गहलोत जी की शैली और हाईकमान की मजबूरी सब एक साथ दिख रही है उसमें। ये बिल्कुल सही कहा आपने सर, और इसका जवाब तो देना ही बनता है गहलोत जी को भी। और वैसे भी अब तो जनता काफी समझदार है, सबको समझ में आता है कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अपनी बेबाक राय रखने के लिए बिना लाग लपेट के जो आपने रखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। राजस्थान की राजनीति की जब भी हम चर्चा करेंगे, आप ऐसे ही निष्पक्ष जवाब देंगे। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।